नमस्कार विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में अरे ARRAY अरे कैसे कार्य करता है। आमतौर पर हम वेरिएबल्स बनाते हैं और वेरिएबल्स जो हैं यदि हमें बनाने पड़े, मानो 10 देशों के नाम वेरिएबल्स में स्टोर करना है, तो 10 देशों के नामों को वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा VAR कंट्री 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर कंट्री 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिया। और इसी प्रकार से आपको अन्य कंट्री, यहाँ आपने लिख दिया अमेरिका, यहाँ पर आपने लिख दिया भूटान, यहाँ पर आपने लिख दिया कोरिया। इस प्रकार से आपने, अगर जैसे 10 कंट्रियों के नाम आपको वेरिएबल्स में स्टोर करना है, तो एक एक करके आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और वेरिएबल्स के नाम भी जो है हर बार चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 4 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा। कंट्री 1 नाम का वेरिएबल में इंडिया रख दिया, कंट्री 2 में अमेरिका रख दिया, कंट्री 3 में भूटान रख दिया, कंट्री 4 में कोरिया रख दिया। तो इस प्रकार से अलग वेरिएबल्स में आपको कंट्री के नाम लिखने पड़ेंगे, किंतु अरे के केस में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप एक समय पर एक ही नाम के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर, एक समय पर एक ही वेरिएबल के अंदर कई नाम स्टोर कर सकेंगे, ऐसा हम अरे में कर सकते हैं। अर्थात एक वेरिएबल के अंदर कई नाम स्टोर कर देना, कई वैल्यू स्टोर कर देना, ये अरे का काम होता है। तो वो कार्य कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जो है कंट्री को प्रिंट कर दिया, अर्थात एक ही वेरिएबल है और उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उस स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करा और यहाँ पर उनकी वैल्यूज आपने लिख दी और क्वोटेशन में लिखी है। इसका मतलब ये जो है इस समय ये एक वाक्य रखने वाला वे अरे हो गया। अर्थात अरे का नाम क्या हुआ? कंट्री, और उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर करी गई है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग वैल्यूज स्टोर है, और पिछले केस में हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़े थे, उसमें अलग अलग वैल्यूज स्टोर करनी पड़ी थी। यहाँ पर एक नाम रखा VAR और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट चौकुट ब्रैकेट बंद करा, और उसके अंदर यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर दी है। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से इन वैल्यूज को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्री 0, अर्थात जो पहले नंबर पर रखा है वो 0 नंबर पे रखा है, ये कहलाता है। फिर उसके बाद जो हमको दूसरे नंबर पे रखा है वो 1 नंबर पे रखा हुआ कहलाता है, और जो तीसरे नंबर पे रखा है वो 2 नंबर पे रखा हुआ कहलाता है। तो प्रथम वाले वैल्यू को हम 0 एलिमेंट कहेंगे कि वो 0 एलिमेंट है। उस अरे का 0 एलिमेंट जो है उसको यदि प्रिंट किया जाए तो आपको इंडिया मिलेगा। उस अरे का 1 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया जाए तो यूएसए मिलेगा। उस अरे का यदि आप सेकंड एलिमेंट प्रिंट करेंगे तो आपको थर्ड नंबर पे जो रखा हुआ यूके है वो मिलेगा। इसको 0 कहा जाता है, इसको 1 कहा जाता है, इसको 2 कहा जाता है। यदि हम एक और रख दें यहाँ पर कॉमा करके, और हमने यहाँ पर यह रख दिया कोरिया, ठीक है, तो इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। जब चाहे अरे में वैल्यूज बढ़ा सकते हैं और उसका नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0, 1, 2 और उसका नंबर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से अब इसको हम चला के देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए, हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर राइट क्लिक करा और इसको हमने ओपन करा। देखिए क्या प्रिंट हुआ? 0 नंबर का प्रिंट करा था हमने तो इंडिया प्रिंट हुआ। और इसी प्रकार से
यदि हम जो है यहाँ पर बोले हमने तो तीसरे नंबर पे क्या रखा हुआ है बताइए, और इसको प्रोग्राम को सेव करा और हमने इसको रन करा यहाँ से। देखिए मैं रन कर रहा हूँ ये फाइल, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोरिया। तीसरे नंबर पे कोरिया रखा हुआ था, देख लीजिए आप, 0 1 2 3, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 कहलाता है और उसके आगे नंबरिंग उसी प्रकार से उसी क्रम में एक एक करके बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से अरे कैसे कार्य करता है वो हमने देखा। अब यदि हम प्रोग्राम के बीच में यहाँ पर मैं लिख दूं COUNTRY कंट्री और स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं लिख दूं सेकंड नंबर पर बदल दूं, मीन्स सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड नंबर पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रांस। अब सेकंड नंबर पे क्या हो गया, फ्रांस, जबकि हमने शुरुआत में क्या लिखा था, 012 यूके लिखा था सेकंड नंबर पे, और हमने एक लाइन नीचे आकर के प्रोग्राम के बीच में फ्रांस लिख दिया सेकंड नंबर पर। तो कंप्यूटर अब सेकंड नंबर पे क्या मानेगा, फ्रांस मानेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम के मध्य में भी अरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस प्रोग्राम को सेव करा, सेकंड नंबर का डेटा प्रिंट कर रहे हैं, ये रिफ्रेश करा यहाँ पर हम। हाँ, मिस्टेक नहीं थी, सेव नहीं हुआ था, प्रोग्राम में जो चेंज करे थे वो सेव नहीं हुआ, इस कारण से रिफ्रेश होने पर आंसर पिछले ही दिख रहा था। तो ये यहाँ पर हमने देखा, रिफ्रेश करके पुनः फ्रांस मिला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रोग्राम के मध्य भी हम जो है अरे में रखी हुई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हमने अरे का कार्य करने का तरीका देखा। अब देखिए यहाँ पर एक नया काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो है कुछ चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने कोरिया जो है उसको हटाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर 78, कोरिया को हटाकर 78 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो ये वाक्य के नंबर देखते हैं करके। ठीक है, तो कंट्री के 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करो भाई, देखते हैं वहां पर ये जो मैंने चेंज करा है वो चलता भी है या नहीं। कंट्री के थर्ड एलिमेंट में क्या है देखते हैं। सेव करा, प्रॉपर्ली सेव कर लिया, इसको रन करा, यहाँ पर देखिए वाओ 78 प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि हम अरे में अलग अलग एलिमेंट में किसी में वाक्य रख दिया, किसी में नंबर रख दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अरे में हम अलग अलग कमांड्स भी रख सकते हैं। अरे में हम अलग अलग कमांड्स भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यदि यहाँ लिख दिया डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ, देखते हैं अब ये चलता है नहीं चलता है। थर्ड एलिमेंट में रखा है, अर्थात ये कमांड है डेट डॉट नाउ, ये आज की तारीख एवं अभी का समय प्रिंट कर देगी, और मैंने थर्ड एलिमेंट में रखा है इसको, और मैंने थर्ड एलिमेंट देखिए यहाँ प्रिंट करके भी देख रहा हूँ। चला के देखते हैं ये कार्य करता है कि नहीं करता है। क्या हुआ, कुछ एरर है, फंक्शन नाउ नेटिव कोड कुछ मिस्टेक है, उसने कार्य तो करा, कुछ मिस्टेक है, वो उसके आउटपुट को प्रिंट नहीं कर पाया, उसके आउटपुट को वो प्रिंट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर इसने काम तो करा, इसने मान तो लिया कि अरे जो है वो जो है किसी फंक्शन या डेट को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इस प्रकार से अरे में हम कमांड्स को भी स्टोर कर सकते हैं। यदि हम अरे में अरे की लंबाई को निकालना चाहें कि अरे की लंबाई कितनी है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है हम अरे की लंबाई को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कंट्री डॉट लेंथ, कंट्री डॉट लेंथ, जैसे कंट्री डॉट लेंथ हमने लिखा तो वो आपको अरे की लंबाई प्रिंट करके दे देगा। चलिए देखते हैं इसको, कंट्री डॉट लेंथ को, यहाँ पे गए हम लोग और हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश करा। तो कंट्री डॉट लेंथ मीन्स कंट्री की लंबाई, कंट्री क्या है, अरे का नाम, अरे में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4,
यानी कि अरे में 4 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो उसने तुरंत तुरंत बता दिया कि अरे की लंबाई जो है वो 4 है। तो इस प्रकार से हम अरे की लंबाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अरे की लंबाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अरे में रखे हुए डेटा को किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो अरे में डेटा रखा हुआ है इसको फॉर लूप के साथ ऐसे प्रिंट करते हैं। मीन्स जो हमने फॉर लूप यूज करा था पिछले वीडियो में, उसको हम यहाँ पर अब यूज करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से वो कैसे कार्य करता है ना। तो हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल m इज इक्वल टू, सिंपल वेरिएबल है ये, अरे नहीं है, सिंपल अरे तो ऊपर बना हुआ कंट्री है ना। तो अब हम m में एक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। तो हम क्या स्टोर करने जा रहे हैं, हमने लिखा कंट्री डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ, कंट्री की लंबाई। तो हमने यहाँ पर m के अंदर क्या स्टोर कर दिया, कंट्री अरे जो है उसकी लंबाई, जो कि हमको मालूम है 4 होती है ना। 4 है यहाँ पर, देखिए 0 1 2 3, 0 से 3 कितने होते हैं, 4। तो इसमें जो है कंट्री डॉट लेंथ यानी कि अरे की लंबाई जो है वो m में स्टोर कर दी। ठीक है, इजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर फॉर लूप का उपयोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर लिखा हमने। अब हमने, आपको याद होगा फॉर लूप कैसे काम करता है, पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था आपको। फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, i लेस देन कितना, कहां तक चलना है हमें, अरे की लंबाई तक। m में लंबाई रखी हुई है, देखिए जस्ट पहले इसके जस्ट पिछली वाली लाइन में m में लंबाई रखी हुई है और हमने सेमीकोलन लगाया और हम बोलते हैं i प्लस प्लस या i इज इक्वल टू i प्लस 1। जैसे हमने i इज इक्वल टू i प्लस 1 देखिए ये लिखा। अब हम नीचे आए यहाँ पर और हमने इस फॉर लूप को जो है लिमिट दी कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से कि यहां से यहां तक चलना है। ठीक है, और हमने यहां पर बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट लिखा, सेमीकोलन लगा दिया। अब हम जो है इस अरे को जो है प्रिंट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अरे का नाम क्या है, CONTRY, कंट्री और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे आई, है ना। तो अब वन बाय वन जो है फॉर लूप चलेगा 0 से लेके m तक, m से एक कम तक, मीन्स 0 से लेके 2 तक, 0 1 2 कितना है 4 है लंबाई, तो 0 1 2 3 है ना। m में टोटल 4 आ रहा है और अरे का प्रथम एलिमेंट 0 होता है। तो 0 से लेकर 4 तक नहीं चलाना है, क्योंकि 4 तक तो चलाएंगे, 0 से 4 तक तो 5 हो जाएगा भैया। तो इसलिए जो है मैं 0 से 3 तक चला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको इस फॉर लूप को रन करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्री आई, और एक लाइन नीचे इसको लाने के लिए मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ। BR मीन्स ब्रेक। देखिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आई थिंक देयर इज नो मिस्टेक इन दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पर, और देखिए क्या प्रिंट हुआ, इंडिया, USA, UK, और वो जो फंक्शन में लगाया था उसने बताया कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर जो है फॉर लूप के बाद एक फंक्शन हटा देते हैं, एक काम करते हैं अभी थोड़ा सा इसको, आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया भारत। ठीक है, सेव करा इसको और रन करा। यहाँ पर देखिए ये इंडिया, USA, UK, भारत। तो यहाँ पर देखिए आप फॉर लूप चला 0 से लेकर m के एक कम तक, 0 से लेकर 3 तक, i जोड़ i प्लस 1 और इसकी लिमिट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्री 0, ये लूप चल रहा है, फिर कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, और एक एक लाइन नीचे आता गया और हमें आउटपुट ये प्राप्त हुआ। तो मित्रों हमने देखा कि किस प्रकार से अरे कार्य करता है